Hello everyone, welcome to Elite's Grid. In this particular session we are going to discuss a geometry question और इस ज्योमेट्री क्वेश्चन के हम लोग 4 से 5 मेथड डिस्कस करेंगे। आई होप कि हर एक मेथड आपके लिए एक न्यू लर्निंग होगा, तो पर्टिकुलर सेशन को एंड तक अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन है, बिकॉज आप कई चीजें नई शायद सीख पाओ इससे। ठीक है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और क्या क्या अलग मेथड हो सकते थे। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और आई होप यू विल एंजॉय दिस। सो सबसे पहले हम लोग इन अ ट्रायंगल ABC is a right angle triangle given है and length of segment BDB, AE and CD is given and we want to find the area of quadrilateral, that means इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोन एज लैडर थ्योरम। हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं लैडर थ्योरम। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू बिकॉज कैट में कई बार लैडर थ्योरम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तुम्हें क्लियर कट आइडिया होना चाहिए लैडर थ्योरम का। तो लैडर थ्योरम क्या होती है कि जैसे लेट करो यू हैव अ ट्रायंगल ABC, यू हैव अ ट्रायंगल ABC और यहां पे हमने B से एक लाइन ड्रॉ करी, वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करी। लेट करो दिस इज नोन एज केमियन लाइन। बेसिकली कोई भी लाइन जो ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से दैट इज BD। यहां से एक लाइन ड्रॉ करी दैट इज C। ठीक है, हम लोग दो यहां पे जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पे हम लोग दो ऐसे ट्रायंगल पिक करते हैं जहां पर एक कॉमन ट्रायंगल भी हो। लेट करो दिस O। जैसे हम लोगों ने एक ट्रायंगल पिक किया BEC, एक ट्रायंगल पिक किया BCD, इन दोनों में एक कॉमन ट्रायंगल है, दैट कॉमन ट्रायंगल इज BOC। अगर ये कॉमन ट्रायंगल मिल जाए दैट मींस यू कैन अप्लाई लैडर थ्योरम। तुम लैडर थ्योरम तब अप्लाई कर सकते हो। अगर इस पार्ट का एरिया A1 है, इस पार्ट का एरिया A3 है, इस पार्ट का एरिया A2 है एंड इस पार्ट का एरिया A4 है, तो लैडर थ्योरम क्या होती है, दिस एरिया 1/A1 प्लस A3 प्लस 1/A2 प्लस A3, A2 प्लस A3 that is equal to the common part 1/A3 plus 1 total area of the triangle, that means A1 plus A2 plus A3 plus A4. This is known as ladder theorem. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कैट में, तो यू शुड नो द क्लियर कट प्रोसेस। तुम्हें क्लियरली प्रोसेस पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैडर थ्योरम, और हमें दो ट्रायंगल ऐसे पिक करने जहां पर एक कॉमन ट्रायंगल हो, नॉट द क्वाड्रिलेटरल। हम लोग ये नहीं पिक कर सकते ऊपर, कॉमन ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज लैडर थ्योरम। इसी का यूज करके वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे हमें BD की लेंथ गिवन है 8, CD की लेंथ गिवन है 10, BE की लेंथ गिवन है 6 एंड AE की लेंथ गिवन है 10 एंड वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDOE। इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों को अगर देखो ध्यान दो, तुम्हें BE की लेंथ पता है, तुम्हें BC की लेंथ पता है, दैट मींस यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ BEC। अगर एरिया ऑफ BEC की हम लोग बात करें दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस 18 है, हाइट 6 है, एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी 54। हाफ 18 इंटू 6 दैट विल बी 54। अगर एरिया ऑफ दूसरा क्या एरिया निकाल सकते हैं, ABD। अगर ABD के एरिया की बात करें दैट इज इक्वल टू हाफ हाइट 16 बेस 8 दैट विल बी 64। एरिया कितना मिल जाएगा, 64, बिकॉज 16 इंटू 8 बाई 2, 16 इंटू 4 64 एरिया मिल गया। टोटल एरिया भी तुम निकाल सकते हो ABC का, दैट इज हाफ 16 इंटू 18, हाफ 16 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या एरिया निकालना है, तुम्हें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। लेट करो ये एरिया तुमने X लेट किया, तो टोटल एरिया BEC का 54 है, सो दिस एरिया विल बी 54 माइनस X। ABD का एरिया 64 है, सो दिस एरिया विल बी 64 माइनस X। टोटल एरिया 144 है, दिस एरिया इज 64 माइनस X, दिस एरिया इज 54 माइनस X, 118 माइनस X, सो दिस एरिया विल बी 26 प्लस X। अब ये एरिया तुम्हारे लिए 26 प्लस X आ गया। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दो ट्रायंगल पिक करने हैं जहां पर एक कॉमन ट्रायंगल हो। अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल एंड दिस वन। ध्यान दो, अगर तुम ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल AEC, अगर ADC और AEC में ट्रायंगल में ध्यान दो तो AOC तुम्हारा कॉमन एरिया है, AOC तुम्हारा कॉमन एरिया, दैट मींस यू कैन अप्लाई लैडर थ्योरम हियर। तो ADC, अगर ADC पे ध्यान दो दैट इज 1/80
AEC पे ध्यान दो, दैट इज 1/90 इज इक्वल टू कॉमन एरिया कितना है 1/26 प्लस एक्स प्लस 1 टोटल एरिया। टोटल कितना हम लोगों ने निकाला है 1/144। दैट मीन्स नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो भी x की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। तुम्हारा आंसर हो जाएगा वो x की वैल्यू। आई होप दिस लैडर थ्योरम इज क्लियर टू यू। समझ आ गई हो तो एक लाइक जरूर कर दो। हमें क्या करना है कि ट्रायंगल, जो कॉमन ट्रायंगल दिख रहा है वो वाला पिक करना है, जो कॉमन है, जिसमें अगर वो दिख गया तुम्हें कहीं पे देन यू कैन अप्लाई लैडर थ्योरम डायरेक्टली। दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहां पे x की वैल्यू आई थिंक 34 आती है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप पे क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दिया हुआ था इसका, सो आंसर विल बी 34। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मेथड नंबर 2 पे मूव करते हैं। A, B, C, AD, CE and O. Okay. Now this BD length is given as 8. This CD length is given as 10. This BE length is given as 6 and this AE length is given as 10. Now we want to find the area of quadrilateral. सेकेंड मेथड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी अप्रोच इसको कहते हैं, या तो तुम जो भी थ्योरम नाम दे दो इसका बेसिकली। नाउ अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि देखो अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, तुम्हें पता है दिस O पॉइंट इज योर की पॉइंट। O पॉइंट की पॉइंट है। अब अगर मैंने O से B को मीट कराया, लेट करो मैंने OB मीट कराया, तो तुम्हें पता है कि O इज अ कॉमन पॉइंट। O कॉमन पॉइंट हो गया। जैसे लेट करो कोई ट्रायंगल गिवन है तुम्हारा OABC, यहां से OD अगर ड्रॉ कर दें हम लोग, OD अगर ड्रॉ कर दें, लेट करो दिस लेंथ इज योर x, दिस लेंथ इज y, दिस लेंथ इज z, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। तो कई मेथड से तुम्हें पता है कि हाइट सेम हो जाएगी, इस जो दोनों ट्रायंगल हो गए उसकी हाइट सेम होगी, जो भी हाइट ड्रॉ करेंगे। तो 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू जेड इंटू वाई, है ना। हाइट क्योंकि सेम होगी, सेम ये पॉइंट है, ओ पॉइंट है, हाइट सेम होगी तो दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा दैट मीन्स एरिया ऑफ बीओडी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सीओडी दैट विल बी एक्स बाई जेड। जो बेस का रेशियो होगा वही उसके एरिया का रेशियो हो जाएगा, बिकॉज हाइट सेम है। सेम चीज हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि एरिया ऑफ बीओडी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सीओडी दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 4/5। दैट मीन्स बीओडी का एरिया अगर हम लोग लेट करें कि 4a है तो सीओडी का एरिया 5a आ गया, है ना। अब देखो ये एक चीज हमें मिल गई 4a और 5a। इसी तरह से दूसरा भी O के साथ है। अगर तुम ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे सेम चीज, AOB ट्रायंगल पे अगर ध्यान दो तो ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एरिया ऑफ AOE डिवाइडेड बाई BOE दैट इज इक्वल टू 5/3। 10/6 है, 5/3। मतलब अगर इसका एरिया 5B है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा दैट विल बी 3B। ये तुम्हें पता चल गया एरिया के रेशियो। अब तुम्हें पता है कि BEC का एरिया, ये अभी हम लोगों ने निकाला था पिछले मेथड में। BEC का एरिया अभी हम लोगों ने पिछले मेथड में BEC का एरिया फाइंड किया था। दैट वाज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस। 18 इंटू 6 54 आया था BEC का एरिया। BEC का एरिया 54 आया, दैट मीन्स 9A प्लस 3B दैट इज इक्वल टू 54। दैट मीन्स 3A प्लस B इज इक्वल टू 18। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इन द सेम वे तुमने ये एरिया भी अभी निकाला था पीछे, इस एरिया को। अगर ये एरिया निकाला होगा तो हाफ पर हाइट इंटू बेस, हाफ 16 इंटू 8 कितना था 64 था, तो 8B 4A प्लस 8B दैट इज 64। दैट मीन्स A प्लस 2B दैट इज इक्वल टू 16। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो दैट मीन्स अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को तो 6A प्लस 2B
दैट इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स 5a इज इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 6, a 4 और b 6 आ गया। अब ये पार्ट का एरिया देखो इतना है 3 इंटू b कितना आया 6, 4 इंटू a 4, 18 प्लस 16, सो आंसर विल बी 34, दैट शुड बी योर आंसर। तुम्हारा आंसर हो गया 34। आई होप कि तुम्हें ये भी मेथड क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ओ हाइट हम लोग सेम देख लेते हैं ट्रायंगल में, जहां ट्रायंगल में हाइट सेम हो जाती है वहां एरिया दो बेस पर डिवाइड हो जाता है। दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी कैट पे आए हुए हैं। पहले मेथड पे भी 2017 में देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन लैडर थ्योरम, तो तुम्हें लैडर थ्योरम भी आनी चाहिए और ये भी मेथड क्लियर होना चाहिए। हम लोग मूव करते हैं अपने मेथड नंबर 3 पे। Method 3. This is B, this is A, this is C, and this is your D, and this is your E, O. अब तुम्हें पता है कि देखो मेथड 3 जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सिमिलैरिटी। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई सिमिलैरिटी। ये एक राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर तुम्हें सिमिलरिटी की BD की लेंथ कितनी दी है दैट इज गिवन एज 8, CD की लेंथ गिवन है 10, AE की लेंथ गिवन है 10 एंड BE की लेंथ गिवन है 6। अब ये 90 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है। अगर तुम्हें सिमिलरिटी अप्लाई करनी है तो तुम्हें एक और कहीं पे वो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी जब दिया होता है ना और हम लोगों को सिमिलरिटी कहीं पे अप्लाई करनी होती है, हम लोग ट्राई यही करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट करो दिस लेंथ इज A एंड दिस लेंथ इज B, ये लेंथ B है। अगर ये लेंथ लेट करो दिस पॉइंट इज M, दिस इज N, BN B है तो NB कितना हो जाएगा 8 माइनस B। EM कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 माइनस A, 6 माइनस A। अब हम लोग सिमिलरिटी हमें दिख जाएगी क्योंकि हमारे एंगल 90 डिग्री हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल बस हमें देखने और हमारा काम बन जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल बस हमें देखने। अगर सिमिलर ट्रायंगल हमें देखने तो ध्यान दो, ये एक कॉमन एंगल है, ट्रायंगल OND इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक एंगल कॉमन हो गया, तो OND में ये हाइट A डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट 16, ABD में ये हाइट, ये पर्टिकुलर ये वैल्यू 8 माइनस B डिवाइडेड बाई ये टोटल 8, सो दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 2B इज इक्वल टू 8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बात करें सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड हमें ट्रायंगल देखना होगा कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिख जा रहे हैं। दिख गए सिमिलर ट्रायंगल, देखो एक ये कंप्लीट ट्रायंगल और एक ये वाला। दैट मीन्स ट्रायंगल ONC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ONC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, दैट मीन्स A डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू 6 इज इक्वल टू दिस 18 माइनस B, 10 प्लस 8 माइनस B, 18 माइनस B डिवाइडेड बाई 18, 3, so 3A is equal to 18 minus B, so 3A plus B is equal to 18 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गई। एक आ गई पहली, ये वाली को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, याली को लेट करो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3A प्लस 6B इज इक्वल टू 24, 3A प्लस B इज इक्वल टू 18, 3A प्लस B इज इक्वल टू कितनी आ गई 18 आ गई, और 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 16 था ये वैल्यू, दिस वैल्यू वाज 16। ठीक है, 16 इंटू 3 40, 16 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया है, 16 इंटू 3 48, और ये 3A प्लस B कितना आ गया 18, तो 5B इज इक्वल टू कितना आ गया 30, B की वैल्यू आ गई 6, B की वैल्यू 6 आ गई, तो यहां पुट कर दो, 6 पुट करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,
तो b इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 4 आ गया। अब एरिया निकालना है। देखो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है इतने पार्ट का, यानी BOMN, ये एक रेक्टेंगल बना है। a इंटू बी अगर हो जाएगा, a 4 है, b 6 है, 24 एरिया ये हो गया। फिर ये छोटा वाला एरिया ये निकालना है हमें, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 8 माइनस बी, 8 माइनस बी मीन्स 2, हाइट a 4, तो एरिया 4 आ गया एक और। फिर इस छोटे वाले पार्ट का, ये देखो छोटा जो है, इस छोटे पार्ट पे अगर ध्यान दो तो हाफ 6 माइनस a मतलब हाफ 2 इंटू 6, ये 6 हो गया। तो टोटल एरिया कितना आ गया, दैट इज 34, दैट इज द एरिया। तो ये एक और मेथड है सिमिलरिटी अप्रोच, जहां से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट अप्रोच फॉर यू। तुम्हें ये भी मेथड क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जब भी तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन जरूर रहता है कि हम लोग राइट एंगल ड्रॉ करा के एक सिमिलरिटी अप्रोच लगा सके। चौथा मेथड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट अप्रोच। ABC, ये अप्रोच तभी आपके लिए अच्छा है जब आपको कोऑर्डिनेट की बेसिक नॉलेज हो एटलीस्ट, कि लाइन की इक्वेशन एंड सो ऑन, यू शुड नो दोस थिंग्स। तुम्हें वो चीजें अगर पता है देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विथ, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना होता है वहां पे, राइट एंगल जहां पे बना है 0,0, डी जो है BD 8 है तो दिस विल बी 8,0, CD 10 है दैट मीन दिस विल बी 18,0, BE 6 है तो E पॉइंट्स 0,6, ये क्योंकि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 0,6। और AE तुम्हारा 10 है दैट मीन दिस विल बी 0,16। हमें क्योंकि अब एरिया निकालना है BDOE का, हमें अगर BDOE का एरिया निकालना है इस पार्ट का, तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल O पॉइंट के कोऑर्डिनेट और चाहिए। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे कैसे, कि हम लोग इक्वेशन AD एंड इक्वेशन CE को अगर सॉल्व कर लें तो हमें O पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। उसके लिए हमें AD की इक्वेशन निकालनी होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1 होती है। तो AD लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर AD लाइन की इक्वेशन हम लोग कहें, y माइनस 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 0, 0 माइनस 8, x माइनस 8, दैट मीन्स इट विल बी माइनस 2। सो ये वैल्यू आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, अगर CE की इक्वेशन हम लोग देखें, CE की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, माइनस 3। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 आ गई। x प्लस 3y 18 आई, दैट मीन्स वी कैन से 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 36 आई। तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 36, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। 5y इज इक्वल टू आ गया 20, तो y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 4 यहां पुट करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई। मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ गए 6,4, इसके कोऑर्डिनेट बन गए। अब समझो कि तुम्हें इस पार्ट का एरिया निकालना है, इतने पार्ट के एरिया में से ये पार्ट का एरिया माइनस कर दे तो वी विल गेट अवर आंसर। इतने पार्ट का एरिया कितना है, BCE का एरिया, BCE का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 54 है ये एरिया। इस 54 एरिया में से ये पार्ट हम लोगों को बस माइनस करना है। ये पार्ट का एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, हम लोगों को पता है इसका एरिया जो होता है, जब तीन कोऑर्डिनेट दियो एरिया क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, कहीं से भी स्टार्ट करके, और मॉड के अंदर होता है क्योंकि एरिया कांट भी निगेटिव है ना, एरिया निगेटिव नहीं हो सकता। तो 1/2 x1 तुमने ले लिया 6, 0 माइनस 0 आ गया, प्लस x2 18, 0 माइनस 4 आ गया, प्लस x3 कितना आया 8, 4 माइनस 0 आ गया, दैट मीन्स 1/2
-72 + 32, तो वैल्यू आ गई 20 आ गई। टोटल कितना था 54 -20, सो योर आंसर विल बी 34। दैट शुड बी योर आंसर। तो अगर इस पार्ट का भी एरिया पूछा होता तब भी तुम निकाल सकते थे, इस पार्ट का पूछता तब भी निकाल सकते थे, इस पार्ट का पूछता एरिया तब भी निकाल सकते थे। तो 4 मेथड है, और भी मेथड है ऐसे ड्रॉ करके, एक ये भी एक मेथड बन जाता है एमपीजी से भी। उतना हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे बिकॉज वो कुछ इशू आ जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी अगर ले जाओ वीडियो। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गए होंगे चारों मेथड। अगर समझ आ गए तो एक लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो फ्रेंड के साथ। आई होप पसंद आया होगा 4 के 4 मेथड। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, ओवर करते हैं सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। चारों मेथड कौन कौन से? लैडर थ्योरम, कोऑर्डिनेट अप्रोच, सिमिलरिटी एंड देन प्रोपोर्शनलिटी अप्रोच। ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।